भगवान वेणु वादन करते हैं, वंशी बजाते हैं। तो एक गोपी कहती है, हे मुरहर रंधन समय माम कुरु मुरली रवम मधुरम। हे मुरारी, भोजन बनाने के समय अपनी ये मुरली की तान मत छेड़ा करो। कन्हैया ने कहा क्यों? अरे वंशी हमारी, मर्जी हमारी, बजाने वाले हम, तुम कौन होती हो मना करने वाली? तो गोपी ने कहा, लाला बात ऐसी है, जब आप ये वंशी बजा देते हो तो हमारी चूल्हे की सूखी लकड़ियाँ भी रसमय होकर के रस बहाने लग जाती है, हमारे चूल्हे की आग बुझ जाती है, तो हमारा भोजन बन नहीं पाता। इसलिए कृपा करके रंधन समय माम कुरु मुरली रवम मधुरम। आगे 13 श्लोकों में गोपियों ने वंशी की प्रशंसा की। आहा वंशी तो कितनी सौभाग्यशाली है, जिस कृष्ण को पाने के लिए बड़े बड़े वेद के जानकार वेदों के मंत्र पढ़ते 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 थक गए, जिस कृष्ण को पाने के लिए बड़े बड़े कर्मकांडी हवन करते 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 थक गए, जिस कृष्ण को पाने के लिए बड़े बड़े जपी जप करते करते थक गए, वो कृष्ण दिन रात तुझे अपने कमर की फैट में बांध करके रखता है। वो कृष्ण तुझे अपनी तकिया के नीचे रखता है। वो कृष्ण जब तेरी छिद्रों को भरता है तो मानो वो तेरी चरण सेवा कर रहा है। उस कृष्ण के जब घुंघराले बाल हवा के झोंकों से हिलते हैं तो मानो वो तुझे पंखा कर रहा है। अरे वंशी तो कितनी सौभाग्यशाली है, जो दिन रात कृष्ण के अंग संग रहती है। तो वंशी ने कहा, ये सौभाग्य मुझे ऐसे नहीं मिला, इस सौभाग्य को पाने के लिए मैंने बड़े यत्न किए हैं, बड़ा परिश्रम किया है। क्या किया है? गोपियां पूछ रही हैं और आप सब भी सुनिए। भगवान की कृपा को पाने के लिए वंशी बताती कि मैंने क्या किया। वंशी कहती है, न जाने कितने धूप में, न जाने कितनी गर्मी में, न जाने कितनी सर्दी में, न जाने कितनी वर्षा में, कितने दिनों तक मैं बांस के रूप में बाहर पड़ी रही और वहाँ से काट करके मुझे लाया गया। तो उतने में ही मेरी यात्रा समाप्त नहीं हुई, मुझे कुरेद कुरेद करके पोला किया गया। और उसके बाद जब कन्हैया के हाथ में गई तो एक बार मैंने शिकायत नहीं किया कि प्यारे आपके कारण मेरे जीवन में इतना कष्ट आया, आपको पाने के लिए कितने संकटों के मार्ग से मैं गुजरी, एक बार नहीं कहा। और हाँ, उतना ही बोलती हूँ जितना कृष्ण बोलना चाहते हैं। जब भी बोलती हूँ मीठा बोलती हूँ, कड़वा नहीं बोलती। वंशी कह रही है भगवान को पाने का गुण है, शिकायत न करें, भगवान से शिकायत न करें, धन्यवाद करें। यदि आप धनवान बनना चाहते हैं तो मैं प्रतिदिन कहा करती हूँ, प्रातः काल उठिए और उठते ही पहले धन्यवाद करिए। जितना है, जो है, जैसा है, उसी के लिए धन्यवाद करिए। क्योंकि हमारे पास जितना है, आपको पता है, उतना भी किसी के पास नहीं है। हम दुखी इसलिए होते हैं कि हम अपने से ऊपर वाले को देखते हैं, अरे हमारा तो एक ही मंजिल का घर है और पड़ोसी का तो 3 मंजिल का हो गया, तो अपने एक मंजिल का सुख हमें मिलता नहीं है। आप अपने से नीचे वाले को देखिए, अरे मेरा कम से कम छत का घर तो है, कम से कम मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना में भाग तो लेना नहीं पड़ रहा है, एक मंजिल का घर तो है। और वो भी देखे कि कम से कम झोपड़ी से तो बढ़िया है, और वो भी देखे, झोपड़ी वाला भी देखे, ऊपर को ना देखे, नीचे देखे, वो झोपड़ी वाला भी देखे, जो फुटपाथ पर है उससे तो मैं बढ़िया हूँ, उससे तो ठीक हूँ। जिस दिन अपने से नीचे वालों पर दृष्टि डालोगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती। अब इसका ये अर्थ नहीं है कि केवल नीचे ही देखते रह जाओ, आगे बढ़ने का प्रयास न करो। धन्यवाद करते रहोगे तो आगे अपने आप बढ़ते चले जाओगे। शिकायत करते रहोगे तो डिमोशन होता चला जाएगा। शिकायत मत करो। इस दुनिया में भी आपने देखा होगा, आप उसे पसंद नहीं करते जो दिन रात किसी न किसी की शिकायत करता है, वो चुगली करता है, आप उसे पसंद नहीं करते। वो पास आते ही आप कहते हैं अरे आ गया, फिर ये दिमाग खाएगा।
चुगली करता है, जो शिकायत करता है, उसको मनुष्य भी पसंद नहीं करता, और जो शिकायत करता है उसको भगवान भी पसंद नहीं करता। इसलिए भगवान के लिए प्रतिपल धन्यवाद से भरे रहे। जितना हमें मिला है, कम से कम हमारा शरीर तो ठीक है, आँख नाक कान ये सब तो ठीक है। कुछ लोग को तो वो भी नसीब नहीं है, किसी के आँख नहीं, किसी के पैर नहीं, और फिर भी दुनिया में बिना आँख वाले सूरदास ने इतिहास रच दिया। यदि वो धन्यवाद न करते तो आज इतिहास नहीं बना पाते। आज हम सब के परम आराध्य प्रातः स्मरणीय संत श्री राम भद्राचार्य जी सूरदास है, लेकिन फिर भी प्रज्ञा चक्षु होते हुए भी अभी सबसे बड़े विद्वान हैं इस धरती के, भारतवर्ष के। तो सज्जनों, जो है उसका धन्यवाद करिए, प्रतिदिन करिए, शिकायत नहीं। जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। यदि आप कृष्ण के पुजारी हैं तो इस सिद्धांत पर चले, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा।